नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। ऐसे दौर में जिस समय में युवा लगातार नौकरियों के लिए धक्के खा रहे हैं, नौकरियों की तलाश में लगे हैं, जुटे हैं, ऐसे समय में एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो विद्यार्थियों को रोज़गार के लिए तैयार करता है और ख़ासतौर से मार्केट के लिए तैयार करता है, उसका आज सेक्टर 29 में उद्घाटन हुआ है। हम लोग पहुँचे हैं मैक, मतलब माया एकेडमी ऑफ एडवांस सिनेमैटिक्स, एनिमेशन, वीएफएक्स, मल्टीमीडिया, गेमिंग, ये सब यहाँ सिखाया जाता है और सिखाया जाएगा सेक्टर 29 में। आपको जानकारी होगी, माया का जो फरीदाबाद में पहला सेंटर है वो सेक्टर 15 में है और हम लोग फ़िलहाल सेक्टर 29 का जो आज सेंटर शुरू हुआ है यहाँ, वहाँ पहुँचे हैं। आपको लेकर आए हैं, हम दिखाएंगे, आप बात करेंगे। आकांक्षा हमारे साथ हैं। आकांक्षा, कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हो? आकांक्षा, ये जो अभी हम जब आए यहाँ तो हम जो देख रहे हैं, ये इतने सारे जो आपने लिख के लगा रखे हैं कि ये युवाओं को, थोड़ा सा इधर ले आएँ। जी मैम, ये तो आपके कोर्सेज हैं, कोर्सेज पर बात करेंगे। फील्ड है हमारे बेसिकली। मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एनिमेशन, वीएफएक्स, वेब डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, फिल्म मेकिंग, मल्टीमीडिया, ये सारे हमारे एनिमेशन मल्टीमीडिया इंडस्ट्री के कोर्सेज होते हैं, जिसको करने के बाद हम स्टूडेंट्स को जॉब प्रोवाइड करते हैं। मैं उसी पे बात करना चाह रहा था। मैं ये दिखाना चाह रहा था, मैं अभी जब बैठा था यहाँ, कॉफ़ी पिला रही थी आप मुझे, तब मैं ये देख रहा था कि ये यहाँ आपने लगा रखा है 35,000 रुपये पर मंथ, ये बहुत सारे 46,000 रुपये मंथ, 45, 55,000, 1,08,000, 50,000, 60,000, 70,000, ये भी पैकेज हमारे आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जो इस टाइम की मोस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ में से एक है और करियर की संभावनाएं इसमें बहुत ज़्यादा हैं। पठान मूवी ऐसी ही बनी है? बिल्कुल सर, हमारे बच्चों का ही काम है सर उसमें। आज चीफ गेस्ट कौन है आपके? आज हमारी चीफ गेस्ट मैक की नेशनल हेड हैं मिसेस भाविका चौहान जी। तो मैं चाहूँगी कि अब वो थोड़ा इन चीज़ों पर प्रकाश डालें। करेंगे उनसे, भाविका जी से बात करेंगे। भाविका जी नमस्कार। मैं सौरभ भारद्वाज, वॉइस ऑफ फरीदाबाद से, और दूसरा इंस्टीट्यूट खोला है आपने यहाँ फरीदाबाद में, सेक्टर 15 में ऑलरेडी चल रहा है, तो इतना ग्रो मिल रहा है यहाँ पे? तो इतना ग्रोथ मिल रहा है तभी दूसरा खोल रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से ये कंट्री में या वर्ल्ड ग्लोबली जो रिक्वायरमेंट है, एनिमेशन ले लो, वीएफएक्स ले लो, डिजिटल डिज़ाइन ले लो, आप लोग ने वर्ड सुने होंगे, मेटावर्स है, वेब 3 है, तो ये क्या है, बेसिकली सारे एसेट्स बच्चे ही बनाते हैं, स्टूडेंट्स ही बनाते हैं, राइट? तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। आज की तारीख में हमारे पास जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, हर बच्चे के लिए 3 जॉब वेटिंग है। तो हम तो साल के 30-35 हज़ार स्टूडेंट्स कर पा रहे हैं, उससे ज़्यादा 1.6 लाख जॉब रिक्वायरमेंट्स है इन इंडिया इटसेल्फ। तो जब तक सेंटर्स नहीं खोलेंगे तो स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। तो हमारी जो सोच है इन मैक इस हर लोकेशन में जहाँ स्टूडेंट्स को ये पर्टिकुलर करियर में इंटरेस्ट है, हम वहाँ पहुँचेंगे, हम उनको ये फैसिलिटी देंगे। उनके शहर में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा वो पूरे इंडिया में सेम है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एंड उनके जो ड्रीम्स है, उनके जो एम्बिशंस है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। और उसके लिए हमारे पार्टनर्स हैं हमारे साथ, जैसे राहुल जी है, उन्होंने सेकंड सेंटर स्टार्ट किया है। 5 साल फरीदाबाद में जो पहला सेंटर था, अभी ये दूसरा ला रहे हैं। तो वो दिखा रहा है कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या स्टूडेंट्स आज। वही कहना चाह रहा था कि लोग बंद कर देते हैं और लोग कह रहे हैं कि चल नहीं रहे हैं और बंद करना पड़ रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले बच्चे ज़्यादा हो गए और आप लगातार सेंटर्स खोल रहे हैं, इसका मतलब धंधा ठीक है, ज़्यादा ही ठीक है। मतलब संभावनाएं हैं इस प्रोफेशन में, ये जो पढ़ाई है, इस पढ़ाई में संभावनाएं हैं जी, बहुत सारी है। जैसे कि आज की तारीख में अगर आप मेरे से पूछेंगे तो आप आंख से जो भी चीज़ें देखेंगे वो सारा क्रिएट हो जाता है। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि रियल अनरियल में बहुत ब्लरिंग हो गया है, ब्लरिंग ऑफ लाइंस जिसको बोलते हैं। आप मूवीज़ देखते हो, जैसे अभी मैं बात कर रही थी हमारे प्लेसमेंट हेड से, पठान मूवी में वो बोल रहे हैं 95% वीएफएक्स काम है, पर जब आप देखने जाएंगे तो आपको जवान तो नहीं है, इतने जवान तो नहीं है शाहरुख खान जैसे दिखा दिए गए हैं। वो शायद जवानी है। हम लोगों के लिए अगर एज अ फैन पूछेंगे तो हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारे लिए कभी ओल्ड नहीं होंगे। बट जो इस पे काम जो होता है, बच्चे जो मेहनत करते हैं, वो बिहाइंड द सीन्स होता है। बाहुबली के बाद थोड़ा सा लगा था, थोड़ा सा बढ़ा था कि लगा लोगों को, और उसके बाद ये अवतार आई जो मूवी, उसके बाद तो फिर लोगों को लग ही रहा है कि इस तरह से एक धारणा है कि जो है वो बॉलीवुड या हॉलीवुड तक सीमित है, ऐसा नहीं है। जो यहाँ सीखते हैं वो ये तो बहुत छोटा कंपोनेंट है आज की तारीख में फिल्म्स। इसके एप्लीकेशन एरियाज अगर आप देखोगे तो हर जगह पे है, मेडिकल में है, हर दफ्तर में हरा पर्दा लटक रहा है अब।
मैं आपको वो बता रहा हूँ, हर दफ्तर में एक ग्रीन वो कर्टेन लटक रहा है जिसके सामने बैठ के क्रोमा काट कर लोग काम कर रहे हैं। वो निकल गया ज़माना, अब क्रोमा की जगह डिजिटल स्क्रीन्स लग गए, वर्चुअल प्रोडक्शन हो चुका है जहाँ पे आपको वो क्रोमा के साथ कंपोजिटिंग करना कुछ नहीं पड़ेगा, सब इन कैमरा होने लग गया है। तो टेक्नोलॉजी एवरी डे इवॉल्व हो रही है, एवरी डे चेंजेस आ रहे हैं, इतने डिस्ट्रप्शंस आ रहे हैं, और अगर आप वो लाइन पे, वो सिंक पे नहीं रहेंगे, आपका जो करिकुलम है, जो टीचिंग एड्स है, वो उस इंडस्ट्री को अगर वो पेस पे नहीं चलेगा तो आप आउटबीट हो जाओगे। तो हमारा एट दी कंपनी एंड हमारा ये रहता है कि जो नया आ रहा है, आज की तारीख में जो बच्चा पढ़ रहा है वो 2 साल बाद क्या काम आने वाला है वो पढ़ता है। मैक के कितने इंस्टीट्यूट्स हो गए देश भर में? हमारे रफली 140 प्लस इंस्टीट्यूट्स है इन दिल्ली एनसीआर। दिस इज़ माय 20th सेंटर, 20वां है। बधाई हो। थैंक यू सो मच। जी। तो वो हमारी यही कोशिश है कि हर शहर में जाए जहाँ पे बच्चों को, अगर दिल्ली नहीं आ सकते, फरीदाबाद नहीं आ सकते, कहीं कोई ऐसे सिटी में, टाउन में है, वहाँ तक भी हम पहुँचते पहुंचना चाहते हैं आप। जी। तो और ऑनलाइन की जो आप बात की है, वो एक फेज़ था, पैंडेमिक था, एजुकेशन स्टडी कंटिन्यूटी ज़रूरी थी। कोई भी माध्यम में ले लो, कोई भी एज ग्रुप में ले लो, पढ़ाई ज़रूरी है, वो हमने भी किया। पर जो इन क्लासरूम जो होता है, एक टीचर के साथ बैठ के जो ट्रेनिंग होती है, वो ऑनलाइन कभी नहीं कर सकता। तो फरीदाबाद जी, वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनके साथ। जी सर, अभी बड़ी संभावनाएं। जी देखिए, आपको याद होगा कुछ 90s में, लेट 90s में जिस तरह से आईटी इंडस्ट्री का एवोल्यूशन हुआ था और बहुत ज़्यादा आईटी कंपनीज इंडिया में आई थी। एक वो ऐसा फेज़ था जब हर चीज़ आईटी हो रही थी, हर चीज़ कंप्यूटराइज हो रही थी। अब उस दौर को आगे बढ़ाते हुए आईटी का फेज़ अभी भी चल रहा है, कभी ख़त्म नहीं होगा। अब उसमें क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, डिज़ाइनिंग, ये जो कम्युनिकेशन के जो माध्यम है, उनका ज़माना है। लोग वर्चुअली चीज़ों को देखना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं और उसके थ्रू एक मैसेज पाना चाहते हैं। तो डिज़ाइनिंग की फील्ड में ये बहुत बड़ा एक मूवमेंट है जो इंडिया में अभी आया हुआ है, वर्ल्ड ओवर आया हुआ है, और इंडिया उसका बेनिफिट उठा रहा है क्योंकि इंडिया के पास पॉपुलेशन है, इंडिया के पास टैलेंट है और इंडिया के पास माध्यम है उन चीज़ों को सीखने के लिए और अप्लाई करने के लिए। सॉरी सर, मैं नाम भूल जाता हूँ। अमित दुआ। अमित दुआ जी हैं। अमित जी, अभी इस समय दौर ये है कि हर व्यक्ति एडिटर हो गया है। उसने उठाया, एक रील के साथ अपना गाना चेप दिया और वो एक एक्टर बन गया, या उसने अपना एक रील क्रिएट कर ली। तो मतलब ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो लगभग हर आदमी को आ गई। अब इससे आगे की बात हो रही है। देखिए, ये जो चीज़ें हैं, जो मोबाइल पे टूल्स अवेलेबल हैं, इन टूल्स की लिमिटेशंस हैं। अब आपने एक बार मूवी रील बना ली, उसको पब्लिश कर दिया, अब उसके आगे आप क्या करोगे? उसके आगे आपको सिस्टम पे सॉफ्टवेयर को सीख करके उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा बेटरमेंट के लिए। लगना चाहिए कि प्रोफेशनल कुछ काम किया हुआ है, क्योंकि ऐप्स अपने आप में एक लिमिट के ऊपर आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, हम नहीं चाहते कि जो लोग सिर्फ रील के माध्यम से अपने आप को देख रहे हैं कि मेरा यही एक एंड है, उनको उसके आगे देखना चाहिए, उसके आगे सीखना चाहिए और उसके आगे बढ़ना चाहिए, बड़े स्कोप तलाशने चाहिए। क्योंकि ये एक लिमिटेड टाइम के लिए एक माध्यम हो सकता है पैसा कमाने का, क्योंकि करियर को एस्टेब्लिश करने का, बट उससे आगे जाने के लिए उसको अपनी स्किल को इंप्रूव करना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पे जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है मैक में हम जो पढ़ाते हैं, उनको सीख करके वो अपने लिए भी बेनिफिट। कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिन पर हम यहाँ? देखिए, ऑटोडेस्क के सॉफ्टवेयर हमारे पास हैं, अडोबी के सॉफ्टवेयर हमारे पास हैं, जैसे उसमें फोटोशॉप आता है, आपका इलस्ट्रेटर आता है, इंडिज़ाइन आता है, कोलोड्रो आता है, प्रीमियर आता है, आफ्टर इफेक्ट्स आता है। ये सारे बेसिक सॉफ्टवेयर जो ग्राफिक डिज़ाइन के लिए चाहिए होते हैं। हाई एंड सॉफ्टवेयर में आप जाएंगे तो वीरे है, आपका हुडिनी है, न्यूक है, सिल्वेट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके हाई एंड सॉफ्टवेयर में आपको ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें आपका एनिमेशन, माया है हमारे पास, मैक्स है हमारे पास। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और ग्राफिक, इस चारों सेगमेंट को कवर करने के लिए जो हमारे पास जो इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर दिए हैं, हम उनको यूज़ करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और उनको स्टूडेंट्स को प्लेस करते हैं। और इसीलिए डिमांड ज़्यादा है, इसीलिए एक दूसरे केंद्र की फरीदाबाद में ज़रूरत महसूस हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू वेरी मच सर। और फरीदाबाद हम आपको यहाँ विज़िट करा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। पार्टी चल रही है, आज इनॉग्रेशन हुआ है तो पार्टी चल रही है और काफ़ी सारी जगह है। आकांक्षा जी, काफ़ी सारी जगह बनाई है आपने। सर, ये हमारे क्लासरूम्स होंगे यहाँ पे, अभी जिसको कि हमने ऑक्यूपाई किया है हमारे केटरर्स के थ्रू। तो यहाँ पर हमारे क्लासरूम्स होंगे, पीछे भी आपने जो देखे वो 2 उधर क्लासरूम्स हमारे होंगे। अगर आप अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर हमारी लैब होगी, क्योंकि बच्चों को प्रैक्टिस के लिए भी सिस्टम्स की ज़रूरत होती है। तो जी, और आप देख सकते हैं यहाँ भी पार्टी चल रही है जी। लैब्स होंगी हमारी जी।
ये देख सकते हैं पार्टी चल रही है और ये सब वॉइस ऑफ फरीदाबाद पर लाइव हैं आप सब लोग जी। तो तमाम लोग आपको दिखाई देंगे, यही कोई पठान बना रहा होगा, कोई सिक्स पैक्स बना रहा होगा, कोई बाहुबली को दिखा रहा होगा, यही सब बच्चे हैं, मैक के स्टूडेंट्स हैं। ये बच्चा हमारा है जो कि VFX के कोर्स में है। जो आप पठान जैसी मूवी की बात कर रहे हैं वो यही सारी चीज़ें यही सारे बच्चे करते हैं। कुछ बताओगे आप प्लीज़? जी क्या नाम आपका? गजेंद्र। गजेंद्र। हाँ जी। गजेंद्र थोड़ा सा आगे आ जाओ यार, बात करेंगे। तो पढ़ाई वढ़ाई ठीक होती है यहाँ? क्या पढ़ाते हैं यहाँ? यहाँ अलग अलग कोर्सेज है, एनिमेशन है, VFX है, गेमिंग है, मल्टीमीडिया के है, अलग अलग है। तो जिसका आप कब से पढ़ रहे हैं? मेरा 1.5 साल हो गया है यहाँ पे और 1.5 साल अभी और है। 1.5 साल और है, मतलब 3 साल में फिर ये पठान बना दोगे? हाँ? हाँ जी सर। बात करेंगे हम। क्या नाम आपका? आशीष जांगड़ा। आशीष जांगड़ा। आशीष जी क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? मैं ADIT का कोर्स कर रहा हूँ। जी कैसा कोर्स है ये, थोड़ा सा बता दें। ये गेमिंग के लिए है। और वो जो कहता है थारा भाई जोगिंदर, ना वो नहीं है। अच्छा तो वो तो खेलते हैं, आप गेम बनाने की बात कर रहे हैं आप। हाँ जी वो खेल रहे हैं, आप गेम बनाने की बात कर रहे हैं जी। हाँ, तो ये 3 साल का कुछ होता है कोर्स। ठीक है, ठीक लग रहा है। हाँ बिल्कुल। कितने साल हो गए आपको? बस 2-3 महीने बाकी हैं। बाकी हैं 2-3 महीने, उसके बाद फिर कहाँ ज्वाइन करना है? बाद फिर जो पोर्टफोलियो बनाएंगे, जॉब लगवाएंगे। बाजार में जाएंगे। और आप देख सकते हैं, जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।